Morning students, how are you all? Happy Diwali and Happy New Year. दीपावली की छुट्टियों में आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा। तो बच्चों, अब आपकी दीपावली की छुट्टियां ख़त्म हो गई है, तो अब हम पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगी, तो आप उसे ध्यान से सुनिएगा। छुट्टियों का दिन था। गोलू और मोलू दोनों भाई खेलते खेलते लड़ने लगे। तभी माँ कमरे में आई और बोली, तुम दोनों भाई बाहर जाओ। तभी वहाँ दादाजी आ गए। दादाजी को देखकर दोनों बच्चे खुश हो गए। कौन खुश हो गए? गोलू और मोलू। दादाजी ने कहा, बच्चों, क्या तुम जानते हो खेल कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे बोले, आप ही हमें बताइए। तब दादाजी ने कहा, खेल दो प्रकार के होते हैं, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल। तब मोलू बोल उठा, आप हमें उनके नाम बताइए। दादाजी बोले, शतरंज, ताश, कैरम बोर्ड, लूडो आदि खेल घर के अंदर खेले जाने वाले खेल है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो इत्यादि खुले मैदान के खेल हैं। दोनों भाई बड़े ध्यान से दादाजी की बात सुन रहे थे। दादाजी ने आगे कहा, घर के अंदर के खेल सिर्फ हमारा मनोरंजन करते हैं, परंतु खुले मैदान के खेल मनोरंजन के साथ हमारा शारीरिक विकास भी करते हैं। अब तुम दोनों भाई बाहर जाकर खेलो, परंतु याद रखना, खेल को सदैव खेल भावना से ही खेलना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि खेल में हम सबसे पहले अपनी बारी चाहते हैं। इस कारण से कभी कभी आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई न करके हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, आज हम ऐसा ही पाठ पढ़ेंगे, पाठ 9, पहले में। तो अब हम पाठ देखेंगे। रविवार का दिन था, सुहावना मौसम था। बच्चों ने क्रिकेट खेलने का मन बनाया। सोना और हीरा दो टीमें बन गई। कौन सी टीम बनी? सोना और हीरा। दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ी तय हो गए। दीपक अंकल अंपायर बनाए गए। अंपायर कौन था? दीपक अंकल। दोनों टीमें पहले बल्लेबाजी करने के लिए जीत करने लगी। उनमें झगड़ा होने लगा। दोनों टीमें पहले मैं बल्लेबाजी करूँगा करके जीत करने लगे। उनमें झगड़ा होने लगा। अंपायर ने कहा, लड़ने की कोई बात नहीं है, हम सिक्का उछालकर तय कर लेते हैं कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा। यह सिक्का देखो। दीपक अंकल ने बताया कि लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिक्का उछलकर तय कर लेंगे कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा। उसने सिक्का दिखाया। इसके दो पहलू हैं। शेर वाला पहलू सोना टीम का है और अंक वाला पहलू हीरा टीम का है। दीपक अंकल ने सिक्के को उछाला। अंक वाला पहलू ऊपर आया। उन्होंने कहा, पहले हीरा टीम बल्लेबाजी करेगी। अब दूसरी लड़ाई शुरू हुई। हीरा टीम का हर लड़का सबसे पहले बल्लेबाजी करना चाहता था। अंपायर बोले, 11 लोग एक साथ बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं, तुम लोग बल्लेबाजी का कोई क्रम बना लो। तो दीपक अंकल ने बताया कि मेरे पास एक तरीका है। उन्होंने कागज़ की 11 पर्चियाँ बनाई। कितनी पर्चियाँ बनाई? 11। उन पर 1 से 11 तक संख्या लिख दी। फिर लड़कों से कहा, सब एक एक पर्ची उठा लो। जिसके पास जो संख्या आएगी वही उसकी बारी होगी। दीपक अंकल की सूझबूझ से पहले में की लड़ाई टल गई और सब बच्चों की बारी तय हो गई। क्रिकेट का खेल शुरू हो गया। दीपक अंकल ने क्या किया? पहले उन्होंने कागज़ की 11 पर्चियाँ बनाई। उन पर 1 से 11 तक संख्या लिख दी। फिर लड़कों को कहा कि आप
एक एक पर्चियाँ उठा लो। जिसके पास जो संख्या आएगी वही उसकी बारी होगी। दीपक अंकल की सूझबूझ से पहले में की लड़ाई टल गई और सब बच्चे की बारी तय हो गई और क्रिकेट का खेल शुरू हो गया। तो बच्चों, हमें खेल खेलते वक्त झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ाई न करके हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम समझदारी से खेलेंगे तो खेल खेलने का मज़ा भी ज़्यादा आएगा। अभ्यास के ये शब्द के अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।